दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एयरप्लेन जैसी बड़ी व्हीकल को फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? और क्या आपने कभी बहरी जहाज को बनते हुए देखा है? प्लस क्या आपको पता है कि हेलीकॉप्टर्स को फैक्ट्री में किस तरह मैन्युफैक्चर किया जाता है? आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की सबसे बड़ी चीजों के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस दिखाने जा रहा हूं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। एयरप्लेन्स। दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि एयरप्लेन इंसान की बनाई गई सबसे एडवांस चीजों में से एक है। जहां गाड़ी को एक शहर से दूसरे शहर जाने में कई दिन लग जाते हैं, वहां प्लेन सैकड़ों लोगों को अपने अंदर बिठाकर चंद घंटों में ही 7 समुद्र पार ले जाता है। लेकिन ये व्हीकल देखने में जितनी बड़ी लगती है, इसे मैन्युफैक्चर करना इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहली बात तो ये है कि एयरप्लेन एक ऐसी व्हीकल है जिसे बनाने में महीनों नहीं बल्कि सालों लग जाते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले इंजीनियर्स प्लेन का एक डिजिटल स्केच बनाते हैं, जिससे पता चलता है कि इसका डिजाइन और स्ट्रक्चर कैसा होगा। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें एक एरोस्पेस कंपनी के अंदर एयरबस A350 बनाने का प्रोसेस दिखाया जा रहा है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि एक एयरप्लेन के 2 मिलियन से भी ज्यादा पार्ट्स होते हैं, जिन्हें दर्जनों इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और सैकड़ों वर्कर्स मिलकर जहाज की शेप देते हैं। अगर इसकी बॉडी की बात की जाए तो एयरप्लेन की आधी से ज्यादा बॉडी कार्बन फाइबर से बनाई जाती है, जैसे इसका स्ट्रक्चर, टेल, विंग्स और कॉकपिट वगैरह। ये मटेरियल एयरप्लेन को इंतहाई लाइट वेट बना देता है ताकि ये इजीली हवा में फ्लाई कर सके। जब प्लेन की आउटर बॉडी तैयार हो जाती है तो इसका इंजन बनाया जाता है। ये इंजन टाइटेनियम से बनता है क्योंकि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। देन इसके अंदर व्हील्स और गियर सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है, जो कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। इसकी वजह यह है कि प्लेन का पूरा दारोमदार इसके गियर सिस्टम और व्हील्स पर होता है। अगर ये दोनों चीजें ठीक हो तब भी प्लेन फ्लाई करने के काबिल होगा। इसके बाद प्लेन के अंदर पैसेंजर्स के लिए सीट्स को फिक्स किया जाता है और हर विंडो के साथ एयर बैग्स इंस्टॉल किए जाते हैं ताकि हादसे की सूरत में मुसाफिरों को कम से कम खतरा हो। इसके बाद इलेक्ट्रिशियंस प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फिट करते हैं, जिनमें बैटरीज, लाइट्स और दूसरी चीजें शामिल होती हैं। जब सारा काम कंप्लीट हो जाता है तो आखिर में प्लेन को पेंट किया जाता है। प्लेन बनाने का प्रोसेस जितना सिंपल लगता है, इतना असल में होता नहीं है, क्योंकि सिर्फ एक प्लेन को बनाने में कई दफा सालों लग जाते हैं। इस तरह प्लेन की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाती है और ये जहाज अपनी टेस्ट फ्लाइट के लिए रेडी हो जाता है। हेलीकॉप्टर्स। दोस्तों, हेलीकॉप्टर जदीद दौर की सबसे यूजफुल चीजों में से एक है। वैसे तो इस पर सफर करना किसी फन से कम नहीं होता, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये व्हीकल बगैर किसी रनवे के जमीन से सीधा आसमान पर कैसे उड़ जाता है? और इसके अंदर आखिर कौन सा ऐसा सिस्टम है जो इतने भारी स्ट्रक्चर को सिर्फ 3 विंग्स की मदद से आसमान की बुलंदियों पर ले जाता है? असल में ये सारा कमाल इसकी मैन्युफैक्चरिंग का है। एक हेलीकॉप्टर को बिल्ड करने के लिए सिर्फ मशीनरी ही नहीं बल्कि बहुत सी स्ट्रेटजीज को माइंड में रखकर बनाया जाता है, तब जाकर ये व्हीकल तैयार होती है और आसमान में उड़ती है। हेलीकॉप्टर बनाने के लिए जो स्टेप सबसे पहले लिया जाता है वो मटेरियल कलेक्शन का होता है। ये व्हीकल मेटल, फाइबर ग्लास, कार्बन फाइबर और पॉलीमर जैसे स्ट्रॉन्ग मटेरियल से तैयार की जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये तमाम मटेरियल्स लाइट वेट भी होते हैं, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर ज्यादा भारी नहीं होता और हवा में इजीली उड़ जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेटल को स्पेशल शेप और साइज में कट किया जाता है और फिर इसकी वेल्डिंग करके हेलीकॉप्टर का बैरूनी स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है। अगर हेलीकॉप्टर के ब्लेड की बात की जाए तो इन्हें फाइबर ग्लास और स्टील की मदद से मैन्युफैक्चर करते हैं ताकि ये ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग हो बल्कि ड्यूरेबल भी हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स ही होते हैं जो इसे बगैर रनवे के हवा में उड़ाने में हेल्प करते हैं। इन ब्लेड्स को हेलीकॉप्टर के ऊपर एक मखसूस पोजीशन में सेट किया जाता है, जिससे हेलीकॉप्टर हवा में स्टेबल रहता है। हेलीकॉप्टर का इंजन भी कुछ कम पावरफुल नहीं होता। इसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल इंजन लगाया जाता है। खैर, हेलीकॉप्टर के स्ट्रक्चर के अंदर इंजन फिट करने के बाद कैबिन के अंदर पायलट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया जाता है और सारी वायरिंग और इसमें होने वाले तमाम AI सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं। आखिर में हेलीकॉप्टर को पेंट किया जाता है और इसके बाद ये तैयार होकर हवा में उड़ने के लिए रेडी हो जाता है। बहरहाल जो भी हो, हेलीकॉप्टर बनाने का ये प्रोसेस वाकई में बहुत इंप्रेसिव है।
क्रूज शिप। दोस्तों अगर क्रूज शिप की बात की जाए तो दुनिया में ऐसे बड़े बड़े क्रूज शिप्स मौजूद हैं जिनके अंदर पूरे के पूरे शहर आबाद हो सकते हैं। इनके अंदर न सिर्फ सैकड़ों कमरे बल्कि थिएटर्स, पूल्स, शॉप्स और बहुत कुछ मौजूद होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन जायंट शिप्स को मैन्युफैक्चर किस तरह किया जाता है? किसी भी शिप को बनाने का सबसे पहला स्टेप कंप्यूटर पर इसका डिजाइन होता है। इंजीनियर सबसे पहले इस शिप का नक्शा बनाते हैं और इसे कंप्यूटर पर एडिट करके एक एक चीज को डिटेल में ड्रॉ करते हैं ताकि पता चल सके कि शिप का असल स्ट्रक्चर होगा क्या। इसके बाद स्टील की बड़ी बड़ी प्लेट्स तैयार की जाती हैं और इनके ऊपर एक मैसिव पावर प्लांट तैयार किया जाता है। इंजीनियर सबसे पहले इस पावर प्लांट की मदद से शिप का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं और इसके अंदर मोटर्स, इंजन्स और इस तरह की दूसरी चीजें फिक्स की जाती हैं। मजे की बात यह है कि इस शिप के अंदर फिल्टर्स भी लगाए जाते हैं जो कि समुद्र के पानी को पीने के काबिल बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद अब शिप को रियल में तैयार करने की बारी आती है। इसके लिए स्टील की प्लेट्स को लेजर की मदद से मखसूस शेप्स और साइजेस में काटा जाता है और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये प्लेट्स इतनी ज्यादा होती हैं कि सिर्फ इन्हें काटने में ही 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इसके बाद इन्हें बारी बारी एक दूसरे के साथ वेल्ड करके शिप का आउटर स्ट्रक्चर बनाना शुरू किया जाता है। जैसे जैसे इसकी वॉल तैयार होती है तो साथ साथ वर्कर्स शिप के अंदर रूम्स की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर देते हैं। इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी, वाटर पाइपलाइन और बाकायदा तमाम फिटिंग्स की जाती हैं। बेसिकली एक शिप को इसी तरह कंस्ट्रक्ट किया जाता है जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है। शिप के तमाम फ्लोर्स कंस्ट्रक्ट करने के बाद फाइनली जब शिप के फ्लोर कंप्लीट हो जाते हैं तो इसका रूफ बनाते हैं। रूफ बनाने के बाद इसकी इंटीरियर डिजाइनिंग की जाती है जिसमें रूम्स की डिजाइनिंग, पेंट और हर तरह की इनर कंस्ट्रक्शन शामिल होती है। जब ये शिप तैयार हो जाता है तो इसे पानी में टेस्ट करने के लिए बड़ी बड़ी व्हीकल्स लाद कर ले जाती हैं और आखिर में इसे पानी के अंदर धकेल दिया जाता है। आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस तरह का एक शिप बनाने में कम से कम 2 से 3 साल लग जाते हैं, तब जाकर एक क्रूज शिप तैयार होता है। और एक दफा जब एक क्रूज शिप बन जाता है तो ये 30 से 50 साल तक पानी में चल सकता है। लिमोजीन। दोस्तों लिमोजीन तो आपने देखी ही होगी। ये आम कार्स के मुकाबले काफी लंबी होती है और इसके अंदर सीट्स और लग्जरी चीजें लगाई जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लिमोजीन को बनाने के लिए ऑर्डिनरी कार को ही काट कर इसे एक्सटेंड किया जाता है? सुनने में तो ये बात वियर्ड लगती है, लेकिन ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें एक फैक्ट्री के अंदर लिमोजीन मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस दिखाया जा रहा है। इसके लिए सबसे पहले कार को लेजर कटर की मदद से सेंटर से कट करना शुरू करते हैं। वर्कर बड़ी महारत से कार की बॉडी को सेंटर से काट देते हैं और जब ये कट के 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, इसके दोनों पार्ट्स को सेपरेट करके इन दोनों हिस्सों के सेंटर में स्टील के बड़े बड़े रॉड्स इंस्टॉल किए जाते हैं। ये रॉड्स कार की दोनों साइड पर डाले जाते हैं जिससे कार की लेंथ ज्यादा हो जाती है। इसके बाद एक वर्कर इन रॉड्स को कार के साथ कनेक्ट करने के लिए चारों साइड से वेल्डिंग करता है। जब ये काम कंप्लीट हो जाता है तो कार के निचले हिस्से पर फ्लोर लगाया जाता है जो कि स्टील का बना होता है। फ्लोर को भी वेल्डिंग की मदद से अटैच किया जाता है और इसी तरह रूफ भी सेम इसी पैटर्न पर कार के ऊपर फिक्स करते हैं। इसके बाद कार के अंदर सीट्स फिक्स करते हैं जो कि कार की लेंथ के मुताबिक तैयार की जाती हैं। फिर आखिर में कार की बाहर वाली साइड पर हार्ड स्टील की बनी हुई आउटर बॉडी लगाई जाती है और इसे सेम उसी कलर का पेंट दिया जाता है जो कार के फ्रंट और रियर पार्ट पर होता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि कार के अंदर विंडोज भी इंस्टॉल की जाती हैं और फिर इलेक्ट्रिशियंस कार के अंदर इलेक्ट्रिक सिस्टम इंस्टॉल करते हैं। इस तरह से एक आम सी कार लिमोजीन में कन्वर्ट हो जाती है और ये ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से भी बहुत ही लग्जरी होती है।